हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले के ऐसे एनीमे के बारे में जो कि फेमस हुआ है माकिमा के न्यूड पिक। माकिमा को गाली देकर। एक ऐसा एनीमे जिसे हम स्लाइस ऑफ लाइफ कैटेगरी में एकदम हक से रख सकते। एक ऐसा एनीमे जो कि एकदम रियलिटी पे बेस्ड। एक ऐसा एनीमे जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट अपना कर्ज माफ कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अनलाइक अवर फ्रेंड्स। तो कब दे रहा है मेरा 190 रुपए भाई। और रही बात एनीमे की, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चेनसो मैन के बारे में। अभी तक तो पता चल ही गया रहेगा। एंड इफ यू सी द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन क्वालिटी देन डू नो मी इन द कमेंट सेक्शन। तो तब तक के लिए तो आ जाते हैं मुद्दे पर। तो कहानी की शुरुआत होती है डेंजी से, जो कि इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। बेसिकली ही जस्ट वांट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक वी ऑल डू, बट जिंदगी ने इसके भी लौड़े लगा के रखे। सो जो हमारा डेंजी है वो अनाथ है, गरीब है, कर्जदार है, और कर्ज उस पे इतना ज्यादा है कि उसने अपना एक गोटा, एक किडनी और एक आंख बेच दिया, फिर भी उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। सो इसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही लौड़े लगे पड़े। बट फॉर्चुनेटली ही हैज अ पेट फ्रेंड पोचीतो, जो कि एक डेविल है, बट इसी की वजह से ये दोनों आज जिंदा है। तो सीन में आगे दिखाया जाता है कि डेंजी को एक ऑर्डर दिया गया है एक डेविल हंटिंग का, वो भी इस वेयर हाउस में। तो ये और इसका बॉस वो वेयर हाउस में जा रहे होते हैं कि हमें पता चलता है कि डेंजी के बॉस को पोजेस कर लिया गया है। एंड यहीं पर डेंजी को पीछे से आके एक बंदा खंजर मार देता है। एंड देन उसका बूढ़ा बॉस बोलता है कि मैंने एक डील किया इस डेविल से, हमें हमेशा से डिमोनिक पावर समन करना था तुम्हारी तरह, बट मुझे डेविल हंटर चाहिए था। आए ये कहाँ से आ गई बे? ओ सॉरी, इसी को तो मारने की बात चल रही थी। शी वाज लाइक कि डेविल हंटर लोग बहुत ही चूतिए होते हैं। मैं थोड़ी सी देने क्या लग गई, पावर्स क्या देने लग गई। उन लोग तो मेरे स्लेव ही बन गए, और मैंने उन लोग को इतना पावर दे दिया कि उन लोग सब ज़ॉम्बी बन गए। तो चलो बॉयज खत्म करो इसको। एंड ये बोलते ही सारे ज़ॉम्बीज डेंजी के पीछे। एंड ये देखकर डेंजी के फटके चार। तो जो हमारा डेंजी है वो भागने लगता है, बट दिस इज इन द कैनन एपिसोड, तो वो मर जाता है एंड फिर से जिंदा भी हो जाता है विद सम पावर्स, क्योंकि उसका जो डेविल फ्रेंड है वो अपने आप को उसके हार्ट से रिप्लेस कर देता है। एंड ही वाज लाइक कि मुझे अपने ड्रीम्स से दिखाना। एंड यू नो व्हाट लेवल ऑफ ड्रीम्स वी बॉयज हैड, इट्स लाइक अ नाइटफॉल, नाइटमेयर बॉय। तो जो हमारे कवि है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की पावर से कुछ इस तरीके से वजाहत करते हैं कि सर पे है चेनसॉ, घर पे नहीं राशन, सर पे है चेनसॉ, घर पे नहीं राशन, भूखमरी ऐसी कि सारे अंजर पंजर हो गए ढील, और जमाना ऐसा बदला कि क्या पता सलवार में भी दिख जाए बड़े बड़े कीले। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें बताया जाता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सबको मार चुका है, इंक्लूडिंग दैट ज़ॉम्बी डेविल। एंड इतने में एंट्री होती है द बीचेस ऑफ ऑल बीचेस की, माँ की माँ की चलो रहने देते, बट इतना याद रखना कि शी इज द बिच। तो कहानी में आगे बताया जाता है कि उन लोग एक गाड़ी में है, जहाँ पर डेंजी माकिमा को देखकर फुल फ्लैट। बट आज के जमाने में कंफर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, क्या पता अपने से बड़ा किला दिख जाए। तो रास्ते के बीच में उन लोग खाने के लिए रुकते हैं। एंड डेंजी भी लाइक माकिमा तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? एंड शी वाज लाइक कि मुझे डेंजी जैसे लड़के पसंद है। एंड ये सुनकर डेंजी हमारा बिल्कुल फ्लैट इनटू 100। तो वो माकिमा की बात सुनकर जुजुत्सु गलत एनीमे टोक्यो डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर उसे एज अ पार्टनर मिलाया जाता है आकी से। बट उन लोग की जमती बिल्कुल नहीं। तो इस सीन में आकी डेंजी से बोलता है कि कल से देखना मत भूसड़ी के, कल से दिखाना तो आई विल बीट योर एस अप। बट हमारा डेंजी है लौंडियाबाज, और ये देखकर आकी समझ जाता है कि माकिमा के लिए ही डेंजी ने टोक्यो डेविल हंटर कॉर्प्स ज्वाइन किया है। बंदे के चेहरे में ठरक दिख रही है भाई, लेकिन ठरक के साथ साथ हमारा डेंजी है सख्त लौंडा। तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था, इसी मार खा के ले लेगा? बंदे ने सामने वाले बंदे का पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। एंड आगे आकी बोलता है कि माँ की उस टाइप की लड़की नहीं है, मेरी वाली अलग है। हाँ मतलब अलग तो है, मांगा रीडर्स बेटर अंडरस्टैंड। एंड ये सुनकर डेंजी को भी पता चल जाता है कि वो भी माँ की लाइन मार रहे हैं। एंड ये सुनकर नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है एक घर पर, जहाँ पे आकी और डेंजी एक फिंड को मारने आए होते हैं। अब ये फिंड क्या चीज है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो घर में घुसते ही डेंजी उस फिंड को कुल्हाड़ी से मार देता है, जहाँ पर आकी बोलता है कि व्हाई डोंट यू यूज योर पावर, जहाँ पर डेंजी रिप्लाई देता है कि आई डोंट वांट टू मेस दिस प्लेस अप एंड आई डोंट वांट दैट डेविल टू बी सफर्ड, जहाँ पर आकी बोलता है कि इट्स पॉइंटलेस, ये डेविल कभी भी सिंपैथी के लायक नहीं हो सकते। नीचे जितने भी कॉप्स खड़े हैं वो सब अपनी लाइफ रिस्क पे डाल रहे टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन, अवर फैमिली। यहाँ पर हर कोई सीरियस है एक्सेप्ट यू, तुम क्या चाहते हो उन लोग को दोस्त बनाना? जहाँ पर डेंजी रिप्लाई देता है कि हाँ अगर कोई डेविल मेरा दोस्त बनना चाहेगा
तो मैं बन जाऊंगा cause I don't have a friend. I am just a lonely person. But in the end उसे तो सिर्फ पॉर्न मैगजीन्स को गंदा होने से बचाना था एंड वो बच भी गए। देन शिन शिफ्ट होता है टोक्यो डेविल हंटर कॉप्स में, जहाँ पर उसकी टीम में और एक बंदी को जोड़ा जाता है जिसका नाम होता है पावर। तो जो हमारी पावर है वो एक फिंड है। अब फिंड मतलब वो डेविल जो ह्यूमन बॉडी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेते हैं। यूजुअली डेविल्स इंसानों को खाते हैं बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं लाइक दैट, तो उन्हें फर्दर सर्वाइवल के लिए एक ह्यूमन बॉडी की नीड होती है। ऐसे टाइम में डेविल्स ह्यूमन बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं। अनलाइक डेंजी, जो हमारा डेंजी है वो बेसिकली हाइब्रिड है ह्यूमंस और डेविल्स का। अब ये हाइब्रिड क्या चीज है वो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए